हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये वीडियो साइंस का एक पार्ट होता है केमिस्ट्री, तो उसको मैं देख रहा हूँ, इसलिए केमिस्ट्री को किस तरह से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए, क्योंकि शुरुआत में जब केमिस्ट्री बच्चों के सामने आती है तो बहुत डरावनी लगती है और बच्चे मन चुराने लगते हैं। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम इसे बहुत ही रोचकता से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके जो चैप्टर हैं, आपका सिलेबस केमिस्ट्री का क्या है, क्लास 10th में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो जानते हैं। तो क्लास 10th केमिस्ट्री सिलेबस, पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ये आपके पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट और तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। आपके साइंस के पोर्शन में ये 5 ही चैप्टर जो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो हमको पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस क्या होता है, साइंस के पार्ट जो आपको पढ़ने हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पहला चैप्टर लेंगे कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उठता है व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमैटिक और विधिवत हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस। तो अगर हम साइंस की डिफिनेशन लिखें, the study of the systematic and elaborating study of any subject is called science। किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमैटिक और विस्तृत अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जान लें। हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि सोशल साइंस को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक और विस्तृत रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको हम सोशल साइंस कहते हैं।
तो इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का विधिवत अध्ययन किया जाए, सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस। अब बात करते हैं, हम लोग को जो पढ़ना है, साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें, द ब्रांच ऑफ साइंस in which study of composition of matter and their chemical property। साइंस की वह शाखा है जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब इसकी बात करें फिजिक्स। फिजिक्स को अगर हिंदी में कहें तो भौतिक। इसका मतलब क्या होता है, भौतिक। भौतिक एक संस्कृत वर्ड है, भौतिक एक संस्कृत वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच study of nature and their activities। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। इसकी डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गन, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, फिर सजीव चाहे प्लांट्स हो या एनिमल। इन विच द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म are called biology। तो सबसे पहले हम लोगों ने, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के 3 टॉपिक हमको कवर करने हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आपके फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे, बायो और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स मेरा पार्ट है, तो अब केमिस्ट्री मेरा पार्ट है, तो हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं केमिकल रिएक्शन।
जनरल एग्जांपल हम लोग देखेंगे अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि लोहे को खुला रख दो, पानी के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे लोहे में जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग लगना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आग का लगना, लकड़ियों का जलना, लकड़ियों से आग निकलना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। खाने का पचना केमिकल रिएक्शन कहलाता है, डाइजेशन ऑफ फूड। रिस्पिरेशन, श्वास लेना केमिकल रिएक्शन में आता है। ठीक, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास, दूध से दही का जमना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन involve following changes. Number 1, color of substance. नंबर 2, heat of substance. गैस इवोल्यूशन, और नंबर 4 चेंज इन स्टेट। मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसका कलर चेंज हो सकता है, या तो उसमें हीट डेवलप हो जाएगी, या हीट ज्यादा हो सकती है, या हीट कम हो सकती है। दूसरा, केमिकल रिएक्शन से गैस भी इवॉल्व हो सकती है, निकल सकती है। और तीसरा है उसके स्टेजेस चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने कोई दो केमिकल लिए, आपस में रिएक्शन करवाई, तो हो सकता है कि उससे गैस बन जाए, मतलब लिक्विड है तो गैस बन जाए, या सॉलिड से हमने रिएक्शन करवाई तो गैस बन जाए। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में स्टेजेस चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे चेंज केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब डिफिनेशन लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन। तो इसकी डिफिनेशन होगी व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combined to form new substance this phenomena is called केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन की बात। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऊपर लिखना है। एग्जाम्पल है नंबर 1, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। नंबर 2, डाइजेशन। नंबर 3, रेस्पिरेशन। नंबर 4,
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सारे एग्जांपल हैं आपके केमिकल रिएक्शन के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे जो है रिएक्शन होती है, तब जाके लोहे में टाइम लगती है। डाइजेशन, हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता है, उससे कई केमिकल, कोई प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रिस्पिरेशन, हम लोग जब सांस लेते हैं तो कोई दूसरी गैस लेते हैं और छोड़ते हैं तो दूसरी गैस लेते हैं, तो रिस्पिरेशन भी किसमें आता है? केमिकल रिएक्शन में आता है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि रिस्पिरेशन किस तरह से केमिकल रिएक्शन में आता है। ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का जमना, ये भी किसमें आता है? केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन का टॉपिक, ठीक है। तो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, और आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना पढ़िए, कल फिर मिलेंगे।